एनिमे फैंस के लिए लास्ट विंटर सीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पिछले विंटर सीजन में फैंस ने सोलो लेवलिंग जैसे बड़े एनिमे से लेकर बेस्ट रोम-कॉम एनिमे डेंजर इन माय हार्ट तक बहुत से टॉप एनिमेज देखे थे। लेकिन आज मैं इन टॉप एनिमेज की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इन टॉप एनिमेज की बात ऑलरेडी कई क्रिएटर्स ने करके रखी है। तो इसलिए इन टॉप एनिमेज की नहीं, बल्कि मैं एक ऐसे एनिमे की बात करने वाला हूँ जिसके बारे में अभी तक क्रिएटर्स ने बात नहीं की है, क्योंकि यह एनिमे इस विंटर सीजन का, ये यूं कहे पूरे 2023 का मोस्ट अंडररेटेड एनिमे में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रग्नाक्रिज्म की। ये एनिमे इतना ज्यादा अंडररेटेड है कि इस जैसे एनिमे का सेकंड सीजन अनाउंस हो चुका है, जिसकी ना तो स्टोरी अच्छी है और ना ही उतना अच्छा है उसका एनिमेशन। और वही दूसरी तरफ बात करें तो रग्नाक्रिज्म की, जिसकी एनिमेशन और स्टोरी इससे लाख गुना अच्छा है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए और फैंस को बताया जाए कि ये एनिमे कितना अच्छा है और इंस्पायर किया जाए इस एनिमे को देखने के लिए, ताकि इसके ऊपर से मोस्ट अंडररेटेड का टैग हट सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एनिमे की जेनर की। तो ये एनिमे आता है एक्शन, कॉमेडी और फैंटेसी जेनर के अंदर। तो वही बात करें किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये आता है शोनेन कैटेगरी के अंदर। एनिमे की स्टोरी की बात करें तो ये एनिमे एक ऐसे अनफॉर्चुनेट बॉय के बारे में है जो नेचुरली डेंजरस ड्रैगन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ड्रैगन्स के हाथों मारे जाते हैं जब वो सिर्फ 3 साल का होता है। जिसके बाद लेटर हमारा एमसी अपने रिलेटिव्स के साथ चला जाता है और वहाँ कुछ दिनों तक रहता है, बट बाद में उसके रिलेटिव्स भी उसके पेरेंट्स की तरह ही सेम फेट से मिलते हैं। और अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है तो मैं बता दूं कि ड्रैगन इस वर्ल्ड के एनिमी है, बट हमारा एमसी वर्ल्ड के जिस भी कोने में जाता वहां वो ड्रैगन्स के हाथों अटैक किया जाता था। जिसके बाद हमारा एमसी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर वो अपनी लाइफ को गिव अप करने वाला होता है कि तभी वहां पर वो लियो से मिलता है। लियो एक फीमेल कैरेक्टर है जो उसे बताती है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो उसके साथ खड़ी रह सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली लियो एक दूसरे टाइमलाइन में, या यूं कहे फ्यूचर टाइमलाइन में मारी जाती है, जिसकी वजह से उस टाइमलाइन का एमसी अपने आप को ब्लेम करते हुए कहता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था कि वो उस समय लियो को बचा पाता। बट वो अब स्ट्रॉन्ग बनेगा और एक वो लेता है कि वो वर्ल्ड के सभी ड्रैगन्स को इंक्लूडिंग ड्रैगन गॉड को मारेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो उसमें भी फेल हो जाता है, बट किसी तरह अपने पास्ट सेल्फ यानी करंट टाइमलाइन को अपनी पूरी पावर देने में सक्सेस हो जाता है। तो क्या अब हमारा करंट टाइमलाइन का एमसी रगना लियो को बचा पाएगा, या फिर वो इस बार भी अपनी फ्यूचर सेल्फ की तरह ही फेल हो जाएगा? तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा एनिमे। और यकीन मानो ये एनिमे आपको केवल 2 एपिसोड्स के अंदर ही आपका इंटरेस्ट इस एनिमे के अंदर जगा देगा। एनिमेशन की बात करें तो इस एनिमे का एनिमेशन एपिसोड 1 से लेकर एनिमे के लास्ट एपिसोड तक काफी ज्यादा अच्छा है, और एनिमेशन के अच्छे होने की वजह से हमें इस एनिमे के अंदर बहुत से बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलते हैं, जैसे कि रगना वर्सेस अल्टीमेट या रगना वर्सेस कुमोई। और इसके अलावा भी कई फाइट सीन्स हैं जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस एनिमे की एनिमेशन की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस एनिमे का एनिमेशन उस लेवल का है। फॉर एग्जांपल के लिए इस एनिमे के अंदर कई फाइट सीन्स के अंदर 3D CGI का यूज किया गया है, जिसे देखकर आप नोटिस ही नहीं कर सकते कि ये 3D CGI से बनाया गया है। तो समझो इस हद तक की एनिमेशन यूज की गई है इस एनिमे के अंदर। तो ये एनिमे कैसा होने वाला है, तो इसलिए एनिमेशन वाइज इस एनिमे को मिलते हैं 10 में से 9 पॉइंट्स। अब आप में से ज्यादा का क्वेश्चन होगा कि हमें ये एनिमे क्यों देखना चाहिए, क्योंकि एनिमे की स्टोरी और उसका एनिमेशन दोनों ही बहुत ही लाजवाब है, तो इस एनिमे को आपको जरूर देखना चाहिए। और सेकंड रीजन क्योंकि मोस्ट अंडररेटेड है, और थर्ड मेन रीजन क्योंकि तुम्हारे पास इस वक्त काफी एक्स्ट्रा टाइम होगा और उस फ्री टाइम में तुम सब IPL देख रहे होगे, जहाँ तुम्हारी टीम काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस कर रही होगी और जिसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस भी आ रहा होगा। तो IPL देखने की बजाय वॉच दिस एनिमे। मैं 100% श्योर हूं कि ये एनिमे तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और एट द लास्ट अब बात करते हैं इस एनिमे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो आपके दिमाग में एनिमे को स्टार्ट करने से पहले आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, क्या ये एनिमे सब और डब में दोनों में अवेलेबल है? तो नहीं, ये एनिमे केवल सब में अवेलेबल है। और एनिमे में कितने एपिसोड्स हैं? तो एनिमे में टोटल 24 एपिसोड्स हैं, जिन्हें कोर 1 और कोर 2 में डिवाइड किया गया है। और थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ये एनिमे हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये एनिमे आप म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे आप इसे फ्री में देख सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।